5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचते हैं। नासा के मिशन के तहत इन्हें 8 दिनों में वापस लौटना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में खराबी की वजह से करीब 3 महीनों के बाद भी वे वापस नहीं आ पाए। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट अब उनके बिना ही अंतरिक्ष से वापस लौटेगा। फिलहाल सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को फरवरी 2025 तक स्पेस में ही रहना होगा। ऐसे में उन्हें स्पेस एनीमिया और रेडिएशन जैसे बड़े खतरे हैं। आखिर ये स्पेस एनीमिया क्या है? इससे एस्ट्रोनॉट्स को क्या दिक्कतें हो सकती हैं? उनके लिए रेडिएशन कितना खतरनाक है? ऐसे ही तमाम जरूरी सवालों के जवाब जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। सुनीता विलियम्स और विल्मोर 86 दिनों से आईएसएस पर हैं। फरवरी में वापसी की संभावना को देखते हुए दोनों को आईएसएस पर अभी कम से कम 150 दिन गुजारने होंगे। नासा का कहना है कि उन्हें वहां खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है और वे आराम से वहां रह सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और चिंता की वजह होती है स्पेस एनीमिया, यानी खून की कमी। खून में जब हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है तो इसे एनीमिया कहते हैं। स्पेस में रहने के कारण इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। स्पेस स्टेशन में धरती जैसा प्राकृतिक वातावरण नहीं होता, जिसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में 70% तक पानी यानी फ्लूइड होता है। धरती पर ग्रेविटी होने के कारण ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में सही से बैलेंस रहता है, लेकिन स्पेस में माइक्रोग्रेविटी की वजह से फ्लूइड का फ्लो बैलेंस नहीं हो पाता और ये शरीर में ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। शरीर में आरबीसी हमारी हड्डियों के अंदर की बोन मैरो में बनता है। स्पेस में फ्लूइड डायनेमिक्स बदलने की वजह से बोन मैरो पर्याप्त आरबीसी नहीं बना पाती और शरीर में खून की कमी हो जाती है। स्पेस एनीमिया की वजह से सुनीता को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आइए समझते हैं। स्पेस एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल के काम पर दबाव पड़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है। एनीमिया की वजह से थकान और कमजोरी भी शरीर पर हावी होने लगती है। धरती पर चलने फिरने या काम करने की वजह से हमारी हड्डियों और मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती रहती है, लेकिन अंतरिक्ष की कम ग्रेविटी में हमारे शरीर पर कोई दबाव नहीं पड़ता, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों को नुकसान होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने से हड्डियों के टिश्यू हर महीने 1.5% तक डैमेज हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स के शरीर पर सूजन आ सकती है, उनके स्वाद, गंध और स्पीच पर असर पड़ता है। धरती पर पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और ओजोन लेयर हमें सूरज के खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, लेकिन धरती के बाहर स्पेस स्टेशन में रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को क्या खतरा हो सकता है, अब ये जानिए। स्पेस स्टेशन एक हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरती पर एक साल में झेलते हैं। एस्ट्रोनॉट स्पेस में करीब 150 से 6000 चेस्ट एक्सरे के रेडिएशन के बराबर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन झेलते हैं, जिससे उनके शरीर के टिश्यू और नर्वस सिस्टम खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें कैंसर का खतरा भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से 8 दिन की जगह सुनीता को 8 महीने के लिए स्पेस में रहना पड़ रहा है, इससे उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा और उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए